और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सीखेंगे फ्रेंच में पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। छोटे छोटे पैराग्राफ मैंने 5-6 उठाए हैं और उसमें ये बताने की कोशिश करें कि कैसे हमने वर्ड को लिया है, कैसे लिखना है। थोड़ा सा उसका आप लोग हिंट्स देखो ताकि चीजें को ना और बेटर तरीके से आप कर पाओ। मैंने छोटे छोटे पैराग्राफ लिए, इसको और थोड़ा इनहेंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले देखोगे तो जो मैंने इंग्लिश भी इधर साइड में लिख दिया ताकि आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे हम देखेंगे तो सबसे बड़ी एक चीज हमें समझ में आती है। देखो यहाँ पे जिस पैटर्न को लिया गया है वो पैटर्न है सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैटर्न आप देखोगे, अभी जैसे कि मैंने भी आपको पैटर्न यही बताया कि आप सब्जेक्ट यूज करो, वर्ब यूज करो और वर्ब में प्रेजेंट टेंस यूज करो। प्रेजेंट टेंस हमने बताया हुआ आपको कि टेबल प्लस 20 एक्सेप्शन है और प्रोमिनल वर्ब में टेबल प्लस 3 एक्सेप्शन है। ज्यादा भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने टेंसेस बताया एकदम शॉर्टकट में, एकदम डिटेलिंग में। शॉर्टकट इन द सेंस वो शॉर्टकट नहीं कि 4-5 रटवा दिए हो गया, ऐसा नहीं है। वो टेबल 80% प्रेजेंट टेंस को उस टेबल से कवर करोगे और 20 एक्सेप्शन ही मैंने आपको दिया जो आपके लिए काम का, उससे ज्यादा आपको जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो वो सारी चीज यहाँ पे रखनी है। ठीक है, अब देखोगे तो यहाँ पे एक इंडिकेटर स्टार्ट किया गया है सैल्यूटेशन के साथ में, बूंजूर, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग। जब आप इसे देखोगे तो आपको सब्जेक्ट है और ये जो वर्ब है ये प्रोमिनल वर्ब की कॉन्जुगेशन है, ईआर एंडिंग वर्ब है और ईआर में ये प्रोमिनल एक्सेप्शन है आप जो मैंने बताया था। ठीक है, तो जमापेल राहुल, ये फिर से सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहां से क्या लिया, जोस्वी जिंदियान, आई एम इंडियन। एक कंजक्शन यूज किया गया यहाँ पे, फिर उसने सब्जेक्ट लिया, वर्ब लिया और ऑब्जेक्ट है। तो जे वैन जो, आई एम 20 years old। फिर से यहां देखो, जाबित दो अग्रो बागजा मेजो आदेली आवेक मा फामी। देखो चीजों कैसे बैठा है। सेकेंड या थर्ड वीडियो में मैं यही बोल रहा था कि जब प्रेपोजिशन यूज करते हैं, जैसे प्रेपोजिशन यूज करा तो आपके बाद एडजेक्टिव या आर्टिकल यूज करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। यहां भी देखो इसने क्या किया, सब्जेक्ट के साथ कॉन्जुगेशन किया, जाबित दो, इसने ये प्रेपोजिशन यूज किया तो आपको आर्टिकल और एडजेक्टिव रखना पड़ेगा। एक में एडजेक्टिव, पॉजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, ये सब कुछ रखने पड़ेंगे। जनरल एडजेक्टिव रखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो एडजेक्टिव है कलर, नेसेसिटी, फॉर्म एंड शेप होगा तो इस जगह पे होगा, अदरवाइज वो पहले आ रहा है। तो इस तरह से चीजें को देखा गया, बड़ा डीप से समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे कहना है जोस्वी इंडियन ए जे वैजो जाबित, यहां तक आई लिव इन अ बिग हाउस इन दिल्ली विद माई फैमिली। यदि आप सेंटेंस को प्रेपोजिशन के साथ आगे बढ़ा रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखना कि प्रेपोजिशन के बगल में एडजेक्टिव में से पॉजेसिव ले लो, डेमोन्स्ट्रेटिव ले लो, आर्टिकल लेना है तो आप डेफनी ले लो। ठीक है, ये सब लेके फिर आगे ऑब्जेक्ट लिखोगे। मान लो उसके बाद भी एक ऑब्जेक्टिव प्रेपोजिशन रख के आगे बढ़ना है तो फिर प्रेपोजिशन लो, फिर आर्टिकल या एडजेक्टिव रखो, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओ। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना क्योंकि इसी तरह से फ्रेंच के राइटिंग में घुसेंगे। इंग्लिश बिल्कुल मैं, वो तो मैंने हिंट्स के लिए आपको दे रखा है, आप लिखते कैसे फ्रेंच को ये समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने छोटे छोटे पैराग्राफ उठाए ताकि आपको एक आइडिया समझ में आए। ठीक है, यहां देखो, जुस्वी और इतुदिया खे एंटलिजोन जेम, फिर से ये है आफ्रोंत। अब देखो एक वर्ब के साथ उसने कॉन्जुगेशन दूसरा वर्ब लिया है तो उसको उसने एज इट इज रखा है आफ्रोंत, इसकी कॉन्जुगेशन नहीं होगी। आप चाहो तो आप इसकी कॉन्जुगेशन करोगे तो दूसरा एज इट इज ही रखना पड़ेगा। अब यहाँ के आई लाइक द फ्रेंच इन द स्कूल हो सकता था, बट आई लाइक टू लर्न द फ्रेंच इन द स्कूल है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, आपने प्रेपोजिशन में आर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट सेमी प्रेपोजिशन लिया तो ऑब्जेक्ट आपने रखा पास्का बिकॉज से यून वेल लांग्यू मेर्सी। इस तरह से चीजें को रखा गया। अब इसको थोड़ा सा और आगे आप बढ़ाना। ठीक है, और 2-3 लाइन इसी में लिख के आप 10-10 लाइन कोशिश करना, जैसे ये पैटर्न है समझा उसी तरह से। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ देखो आप। छोटे छोटे पैराग्राफ मैंने इसलिए दिया है कि आपको ज्यादा समझ में। सेम वही पैटर्न है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्रेपोजिशन है, आर्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, बेसिक फॉर्मूला यही है। वॉसी मा फैमिली, ठीक है, हियर इज माई फैमिली। मो पैर सब्जेक्ट है, ये वर्ब है आपका और ये उसका नेम है। तो मो पैर सापेल अमित ए इल, इल किसके लिए गया, अमित के लिए, सब्जेक्ट बना दिया उसने। इल ए मेसा,
ही इज डॉक्टर। मामेख ए थ्रे जोंतिल ए एल थ्रवाई आला मेजो। अब आप देखोगे तो एक चीज देखो, माय मदर सब्जेक्ट है आपका, ये वर्ब की कॉन्जुगेशन एत्र का है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, एंड से कंजक्शन को जोड़ा गया है, फिर से सब्जेक्ट लिया, वर्ब लिया, और इसको प्रेपोजिशन मतलब आर्टिकल कॉन्ट्रैक्टे के साथ में इसको लिख दिया गया। जे अ पेटिट फ्रेयर, ये सब्जेक्ट है, आई हैव, या वर्ब की कॉन्जुगेशन हो गया, जे अ पेटिट फ्रेयर। आई हैव अ स्मॉल ब्रदर, ये ब्रदर के लिए लिया। इल सापेल रोहन, नू अब सभी के लिए ले गया, नू। वी लिव नियर ऑफ अ बाग, बों पार्क मतलब गुड पार्क, बों मिस बों पार्क लोगे। अब वहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, वी लिव नियर अ ब्यूटीफुल पार्क। अब ये बों पार्क ब्यूटीफुल है, या फिर ग्रो पार्क भी लिख सकते हो, बिग पार्क, ठीक है। उसके बाद है जिम बोकू, आई लाइक अ लॉट माई फैमिली। अब इसके आगे आप चाहो तो सिंपल एक पैटर्न को देखो कि कैसे बैठाया जा रहा है, कैसे चीजों को लिखा जा रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पैराग्राफ और देखो एक, ओजुर्दिवी टुडे जवे ओ काफे आवेग निजामी, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये आपका प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, और ये प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद फिर से एडजेक्टिव लिया गया और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, ओजुर्दिवी जवे ओ काफे आवेग मोनामी लॉ सर्व्यू आपो, सर्व्यू क्या बना है, सब्जेक्ट बना, ये वर्ब है, लाकार्थ जो वुद्रे, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है, असोकोला। अब जैसे वुद्रे वर्ब अभी आपने नहीं सीखा है, तो आप यहाँ पे ए में लिख दो, जेम असोकोला सौद, ए अ क्रॉसों फ्रे, सिल्वू प्ले मिस प्लीज होता है, मो नामी सब्जेक्ट है, प्रोंत जूस दोरांज ए यून गान पिज्जा, ग्रो पिज्जा, ओके, ला नोरिचियो ए ट्रे डिलीशियस। तो सिंपल स्टेटमेंट में ये भी लिखा गया। अब चीजों को देखना है, एक कॉपी में लिखोगे ना तो चीजें लिखते लिखते आएगा। ये मत समझो कि इतना छोटा छोटा क्या है, इतना छोटा छोटा ये आपके लाइफ को थोड़ा सा मतलब इनहेंस करेगा, लिखने की आपकी कैपेसिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो, सेम पैटर्न पे इसको भी लिखा गया है, जेतूद दो यून ग्रो एकोल, सब्जेक्ट वर्ब प्रेपोजिशन फिर आर्टिकल और फिर एडजेक्टिव है ये, और प्लस ऑब्जेक्ट है। जेतूत दो और ग्रो एकोल एल सॉथू, ये प्रोमिनल वर्ब है आपका, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ऑफोंस द, ये प्रेपोजिशन हो गया, ला बैंक दो मा क्लास, इन माई क्लास इलिया वैन इतुदिया, ओके, सिंपैथिक नोत्र प्रोफेसर द फ्रांसे, ये पूरा सब्जेक्ट बनाया गया। आर प्रोफेसर ऑफ फ्रेंच, ये वर्ब है, इज कैनेडियन, जेम मो एकोल, आई लाइक माई स्कूल, पास्कर एल ए मॉडर्न, इट इज मॉडर्न, ओके। आ रहे समझ में? आपको भी ऐसे ही पैराग्राफ लिखने हैं, इसके आगे 4-5 और लिखो, ठीक है। माविल, अब यहां पे देखो, जाबिद दो ग्रो, जाबिद दो यून बेलविल, ओके, इलिया बोकू द ग्रो मागाजा दे रेस्ट्रो इतालिया ए ओ पेटिट पार्क पोंदो ला वीकेंड जॉबे ओ सिनेमा आवेग में वोजा जादोख माविल। सिंपल स्टेटमेंट में जो आप देख पा रहे हो, सब्जेक्ट वर्ब प्रेपोजिशन आर्टिकल ऑब्जेक्ट, इसके बाद फिर यदि प्रेपोजिशन से लेना तो प्रेपोजिशन आर्टिकल या एडजेक्टिव को ले लो, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को लिखो। यदि कंजक्शन से आगे बढ़ाना चाह रहे हो तो फिर कंजक्शन से आगे बढ़ाओगे तो फिर सब्जेक्ट वर्ब प्रेपोजिशन आर्टिकल और ऑब्जेक्ट से आगे बढ़ा सकते हैं। छोटे छोटे पैराग्राफ जो मैंने दिया है, इसमें आप 10-20 लाइन और ऐड करो और इसको आप बना के मुझे भेजो। और हाँ, इसके नोट्स आपको चाहिए होगा तो इसी वीडियो में व्हाट्सएप लिंक है, उस व्हाट्सएप लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ, वहां आपको हर वो चीज मिल जाएगा और भी वीडियोस आपको वहां पे देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।